लेबनान से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी हैं मिसाइलें। एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट की है मिसाइल। तो लेबनान से लगातार इजराइल पर मिसाइल अटैक हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी मिसाइलें। इससे पहले अभी हिजबुल्लाह का हमने यहाँ पर जनरल शो एक दावा दिखाया कि हमने इतने इजराइल के सैनिकों को मार गिराया, इतने सैनिक यहाँ पर उनको नुकसान पहुंचा है, घायल हुए हैं। क्या इजराइल को इससे फर्क पड़ता है इन नंबर से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि इजराइल ने भी कुछ खुद भी माना है, कुछ सैनिकों की उन्होंने फोटो भी इशू की थी कि ये लोग मारे गए हैं, ये लोग जंग में। तो एक तो दो बातें हैं यहाँ पे, मैं इन्फेंट्री वाला हूँ। लड़ाई होगी तो कुछ ना कुछ कैजुअल्टी होंगी, नुकसान होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ज़ीरो कैजुअल्टी के साथ रहेंगे। ख़ास तौर से जब आप हमले में जा रहे होते हैं और हिजबुल्लाह का अपना इलाका है, टनल्स हैं, रबल है, बिल्डिंगें हैं, चट्टान है, उनके पीछे छुप के कहीं भी फायर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। कहीं छुप के अचानक कहीं से फायर आया तो ये हो गया, एक तो वो। लेकिन इजराइल के एक साल से लड़ाई में लड़ते लड़ते भी इनके काफ़ी कैजुअल्टीज ओवरऑल भी हो गए हैं और एक क्षमता में फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन जैसा भी मैं पहले कह रहा था कि इनका ये जज्बा है और जो इनकी ऑफेंसिव स्पिरिट है और इसके पीछे इनका सर्वाइवल का सवाल है कि अगर एक बार ये ख़त्म तो दुनिया से इजराइल का नाम मिट जाएगा। ये बचा के रखना इनके लिए अंदर है कि आज हमें लड़ना है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वही सबसे बड़ी बात है जो इजराइल में दिखती है। इसी बीच एक बड़ी खबर, बेरूत में विध्वंसक हमले का वीडियो सामने आया। तेज धमाकों से बेरूत में भीषण तबाही हुई है। बड़े धमाके के साथ विकराल आग, धमाके की चपेट में आई कई इमारतें। और इसी बीच एक बड़ी खबर आई है, फ्रांस और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। लेबनान में फ्रांसीसी गैस स्टेशन पर हमला हुआ है। बेरूत के दाहिया में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में यह फ्रांसीसी गैस स्टेशन चपेट में आ गया। फ्रांस के टोटल एनर्जी गैस स्टेशन पर हमला हुआ। लेबनान की सबसे बड़ी पावर सप्लाई कंपनी है टोटल एनर्जी। अच्छा, इसके बाद इमानुएल मैक्रोन ने एक बड़ा बयान दे दिया और कहा कि हम सबको जो मदद दी जा रही है इजराइल को उस पर रोक लगा देनी चाहिए, एम्बार्गो लगा देनी चाहिए। जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच, बेंजामिन नेतन्याहू और मैक्रोन के बीच अब विवाद बढ़ गया है। उसी से जुड़ी अगली खबर है, इमानुएल मैक्रोन के बयान के बाद विवाद बढ़ा। मैक्रोन ने कहा था इजराइल को फ्रांस कोई हथियार नहीं देगा। मैक्रोन ने गाजा में हो रहे युद्ध पर बयान दिया था, लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनने देंगे, ये कहा मैक्रोन ने। जवाब में नेतन्याहू ने कहा था मैक्रोन को शर्म आनी चाहिए, फ्रांस के समर्थन के बिना भी इजराइल ये युद्ध जीतेगा। तो ये अभी तक ये माना जा रहा था एवीएम तिवारी कि वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज इजराइल के समर्थन में, या तो वो समर्थन में है या उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस तरह से मैक्रोन सामने आए हैं, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा इजराइल पर? देखिए, इस लेबनान में जो फॉरेन कंपनीज हैं, इतने प्रिसाइज इंटेलिजेंस के बावजूद भी कुछ बॉम्ब्स इधर उधर तो गिरेंगे, कुछ मिसाइल्स गिरेंगे, नुकसान होगा। ये बाई चांस है कि फ्रांस की कंपनी और गैस स्टेशन का इतना बड़ा नुकसान हुआ। ये स्टेटमेंट अपना दिखा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हेल्प का सवाल है, इजराइल को किसी का हेल्प नहीं चाहिए। इजराइल को खाली इंटेलिजेंस हेल्प चाहिए जो अमेरिका उसको देता रहेगा। वो प्रिसाइज इंटेलिजेंस का एक ही फायदा है कि उसके बॉम्ब बर्बाद नहीं होते। मतलब एक बॉम्ब जैसे गालियात, एक गोली और एक दुश्मन, उससे एक बॉम्ब एक बड़ा टारगेट डिस्ट्रॉय करना होता है। ये लोग कुछ भी कहें, इजराइल तो पीछे हटना नहीं है। हमने पास में भी देख लिया कि इजराइल अमेरिका की भी नहीं सुनता, क्यों? इसके सर्वाइवल का सवाल है। जैसे अभी सोल्जाब दारते सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। इजराइल की ऐसी पोजीशन है जैसे एक जीव की तरह है जो दांतों के बीच में घिरी हुई है। उसको हमेशा मूवमेंट रख के सर्वाइवल के लिए एक्सटाइट करना पड़ेगा। तो ये तो लेबनान में जो हिजबुल्लाह की कमर उसको तोड़नी है और ये मोर रूथलेस है इस एरिया में, बिकॉज यहाँ इसके होस्टेजेस नहीं है जो गाजा में एप्लीकेशन थी। यहाँ पर तो ज्यादा रूथलेस होगा, ज्यादा बॉम्ब गिराएगा और खत्म करना है। जब तक खत्म नहीं करेगा तो अगले 20 साल तक इजराइल लेकिन घूम फिरा के, क्योंकि आज 6 अक्टूबर को हम ये बात कर रहे हैं तो जहन में तारीख आती है 7 अक्टूबर की। 7 अक्टूबर को इजराइल एक बार फिर दहल सकता है।